मध्य अफ्रीका में वरंगा माउंटेन्स। रहस्यों में लिपटी खोई खोई सी धरती। पहुंच से दूर ये जंगल बसेरा है धरती के सबसे नायाब और गुम होने की कगार पर खड़े स्तनधारियों में से एक का। माउंटेन गोरिल्ला। जंगल की इस जन्नत में अब बस 1000 ही बचे हैं, इसलिए हर नवजात अनमोल है यहाँ। गोरिल्ला मादाओं के शायद 3 ही बच्चे होते हैं जिंदगी भर में। कई तो जान गंवा देते हैं जानलेवा चोटों और छूत की बीमारियों से, और इन 3 में से एक अपनी तीसरी सालगिरह से ज्यादा कहाँ जी पाता है। तमाम बच्चों के बाप की जिम्मेदारी निभाता है झुंड में सबसे बड़ा सिल्वरबैक। वैसे आकार में मादा से दुगनी बड़ी नर की ही चलती है, पर मिलन कब करना है इसका फैसला तो मादा ही करती है। वो अपनी पसंदीदा साथी के सामने अपनी मंशा जाहिर करती है उसकी आंख में आंख डालकर। लेकिन इस नींद से भरे नर की ज्यादा दिलचस्पी तो है लंबी तानने में। मादा भी क्यों हार माने भला। आगे की नस्ल के लिए मिलन की अहमियत का ध्यान करके आखिर पैगाम समझते देर नहीं लगी इसे। गाहे बगाहे देखने वाला मिलन का ये पल बेहद अहम है माउंटेन गोरिल्ला के आने वाले कल के लिए। 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा। वो मादा और उसके बच्चे की हिफाजत करेगा जो जंगल के खतरों से बचने के लिए जरूरी है उनके लिए। लेकिन जंगल में एक जानलेवा ताकत है जिस पर उनका कोई काबू नहीं। रवांडा की उत्तरी सरहद पर मौजूद हैं 8 ज्वालामुखी। 6 तो रहते हैं शांत, पर 2 तो फट पड़ने को तैयार रहते हैं किसी भी वक्त। अफ्रीका में सबसे ज्यादा हलचल भरे हैं ये ज्वालामुखी। जंगल से ढकी ढलानें रह रहकर तबाह होती रही हैं इनके कहर से। वैसे इन ज्वालामुखियों की तबाही मचाने वाली ताकत जीवन भी देती है। सदियों से ज्वालामुखी की राख को जज्ब करती आ रही इन ढलानों पर परत दर परत उगते हैं न्यूट्रिएंट से भरपूर पेड़ पौधे। झुरमुट के नीचे जंगली जीवों ने खुद को इस छुपी दुनिया के हिसाब से ढाल लिया है। तीन सींगों वाली ये गिरगिट रुवेंजोरी रवांडा के सबसे खूंखार हथियारों में से एक है, बनावट से मिली एक सुपर पावर की बदौलत।
हर आंख का 180 डिग्री घूमना सिर के पीछे भी आंखें होने जैसा ही है। अलग अलग घूमते हुए लगातार शिकार की तलाश में रहती है ये। मनचाहा शिकार दिखने पर दोनों आंखों से निशाना साधती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है ताकि शिकार को भनक न लगे। सही जगह पहुंचकर और दूरी का अंदाजा लगाकर करती है सटीक चोट। छिपकलियां, एम्फिबियंस और छोटी चिड़िया तक हैं गिरगिट के मेन्यू में। पेट भरा और शिकारी रफू चक्कर हुई घने झाड़ों में। इस उष्णकटिबंधीय इलाके में हैं धरती के कुछ सबसे पुराने जंगल। कुछ प्रजातियां तो लाखों सालों से जस की तस रही हैं, लेकिन जंगल का एक बाशिंदा हमारे इंसान बनते जाने की पायदान याद दिलाता है। चिंपैंजी 100 से ज्यादा सदस्यों वाले बड़े समूहों में रहते हैं। इन बड़े बड़े जत्थों में नर जबरदस्त दमखम की बदौलत अपना रुतबा कायम करके दिखाते हैं कि यहाँ का दादा कौन है। लेकिन इस मार काट के पीछे एक बेहद तेज दिमाग है जो सिखाता है इंसानों जैसे मिलकर रहना। अब अगर आपसी नातों को मजबूती नहीं देंगे तो बिखर नहीं जाएगा चिंपैंजियों के कुनबे का ताना बाना। इनकी आपसी बातचीत बहुत हद तक शरीर के हाव भाव के जरिए होती है और रिश्ते मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे को संवारने से बढ़कर और क्या हो सकता है भला, नहीं? अभी 6 साल और लगेंगे इस बच्चे को अपने बूते पर खड़ा होने में, लेकिन माँ के साथ रहकर करीब 12 साल का होने तक ये चीजों को जानना जारी रखेगा और उसके साथ जिंदगी भर नाता बनाए रखेगा। थोड़ा अनाड़ी है ये, पर अभी तो सब सीख ही रहा है ना। विरासत में मिली उंगलियों और पंजों की अक्लमंदी भरी खोजबीन ऊंचे झुरमुटों में बचे रहने में उसकी मदद भी करेगी। बड़े कैसे चढ़ते हैं उन्हें देख नन्हा चिंप भी हाथ आजमाता है। उसकी माँ पैनी नजर रखती है। वो जानती है ऊंचाई से गिरना जानलेवा हो सकता है। इस बार किस्मत साथ दे गई। नन्हे चिंपैंजियों को अपने बड़े भाई बहनों के नक्शे कदम पर चलकर भटकने में देर नहीं लगती। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मारम पिट्टी के इस खेल से वो ललचाए ना। ये सब उसे मजबूत और फुर्तीला ही बनाएगा। दम खम के बूते पर चलने वाली चिंपैंजियों की बिरादरी में खुद की हिफाजत करने में ये चीजें काम आएंगी उसके। उसकी माँ नजर रखे है कि कहीं खिलवाड़ काबू से बाहर ना हो जाए। बस बहुत हुआ खेल कूद। हाँ, अब होगा आराम।
बड़े चिंपांजियों के साथ मस्ती करने में बड़ा मजा आता है उसे, पर है तो माँ का दुलारा ही, और अभी कई साल और रहेगा। झुरमुट की हिफाजत में थक कर सो जाता है वो। रवांडा के जंगलों में अफ्रीका के कुछ सबसे ऊंचे पेड़ हैं। 15 मंजिल ऊंचे, सूरज को छूते मालूम देते इन पेड़ों की वजह से बाकी सब पर रहती है छाया। जंगल की जमीन तक तो पहुंचती है सिर्फ 2% धूप। यहाँ नीचे सब थमा थमा सा मालूम देता है, लेकिन जंगल की जमीन पर है कीड़ों की हलचल। ज्यादातर कीड़े होते हैं शाकाहारी, पर कुछ खाते हैं मांस भी। ये घोंघा एक चींटी से तो निपट सकता है, पर पूरी फौज से टक्कर ली तो जान के लाले पड़ जाएंगे। ड्राइवर एंट्स और उनकी 2 करोड़ की खूंखार फौज जबरदस्त मार काट मचाने वाला जीता जागता हथियार निकला है शिकार पर। बड़ी पहरेदार चींटियां दोनों तरफ खड़े होकर छोटी कामगारों के रेलों की चौकसी करती हैं। देखने में पूरी तरह लाचार इन खोजियों को शिकार का सुराग लगता है तो हल्की सी हरकत से ऊपर पत्तियों में ये घोंघा शायद हिफाजत से है, पर नजदीक आ रही है खाना ढूंढने निकली एक चींटी। भनक मिलते ही वो इशारा करती है फौरन दूसरी चींटियों को। विशाल घोंघे को चित करने के बाद जंग उतर आती है जंगल की जमीन पर। लेकिन लड़ाई अभी खत्म कहाँ हुई। घोंघे पर चढ़ी है लिसलिसी परत। चींटियों के दांतेदार जबड़े अटक जाते हैं इस चिपचिपी जली में। धुन की पक्की जुगत में माहिर चींटियां मिट्टी जमा करती हैं, जो नमी को सूख कर उन्हें आजाद कर देती है। कुछ ही पलों में सफाचट हो जाता है घोंघा। लेकिन डेरे का पेट कभी नहीं भरता। चींटियों के जत्थे निकल पड़ते हैं अपने अगले शिकार की तलाश में। रवांडा के पहाड़ों पर हरियाली है तो कुदरत की दमदार नियामतों में से एक की बदौलत। झमाझम बारिश गिरती है साल में 200 से ज्यादा दिन। मूसलाधार बारिश का पानी नालों में जमा होकर खड़ी ढाल वाली घाटियों में से रास्ता तराशते हुए बढ़ता है। धाराएं उफनती नदियों में हो जाती हैं तब्दील। और समा जाती है विरंगा माउंटेन्स की तलहटी में, अफ्रीका की विशाल झीलों में से एक में। लेक कीवू। इस बदनाम झील में है एक बहुत ही खास ताकत।
ये दुनिया में दर्ज हुई उन 3 झीलों में से एक है जिनमें होते रहते हैं विस्फोट। इसके तल से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उठती रहती है। यहाँ के स्वाहिली लोग धुएं के इन गुब्बारों को कहते हैं मुजुकू, यानी शैतानी हवा। अगर ज्वालामुखी की हलचल से धरती हिली तो जहरीली गैसों का बड़ा सा जानलेवा गुबार फटकर यहाँ के ढेरों बाशिंदों का नामो निशान मिटा देगा, झील के और किनारों के आसपास की घाटी के भी। यहाँ के जानवरों के लिए हर दिन मौत के जुए जैसा है। कीवू के पूरब में इलाका है कहीं ज्यादा खुश्क। रवांडा है अफ्रीका के विशाल जंगलों और दूर तक पसरे सवाना के बीच में। घास के ये निचले मैदान हैं बेहद उपजाऊ। शाकाहारी और परभक्षी यहाँ बनाते हैं एक बड़ा नपा तुला इकोसिस्टम। लेकिन हर साल इस जन्नत को झुलसाती है भीषण आग। सूरज के जबरदस्त ताप से भड़ककर जंगली आग 1000 डिग्री से ज्यादा तापमान पर जला डालती है सारे पेड़ पौधे। रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाती हैं ये लपटें। सवाना तबाही का मंजर दिखाता है, लेकिन ये तपश जरूरी है फिर से संवारने के लिए। ये घने झाड़ों को खत्म करके परभक्षियों का शिकार करना आसान बनाकर मदद करती है पौष्टिक घास को बढ़ने में। इस तपिश के बाद रवांडा के जबरदस्त मौका परस्तों में से एक बढ़ता है आगे। ज़ीब्रा का ये झुंड भूख मिटाने को ढूंढ रहा है ताजा शाखें, लेकिन घास अभी तक कहाँ उगी है। खाने को खास कुछ नहीं, पर किसी और तरीके से तो फायदा उठाया ही जा सकता है ना झूलसी जमीन का। ये नन्हा देख रहा है अपने भाई को मिट्टी में नहाने की तैयारी करते। मिट्टी और राख में लौटना छुट्टी कर देता है परजीवियों की। मसनी में हिस्सेदारी से छोटा भला कैसे पीछे रहता। उनकी चटक धारियों की चमक नायाब है। ज़ीब्रा के ये निशान खुले मैदानों में उन्हें आसान निशाना बनाते हैं शायद। इंसानी आंखें तो साफ देख सकती हैं, लेकिन कई परभक्षी 160 फुट से ज्यादा दूरी से उनकी धारियां पकड़ नहीं पाते, खुली धूप में भी नहीं। सवाना की तेज गर्मी झेल लेने में ये धारियां ज़ीब्रा की मदद भी करती हैं। सफेद धूप को पलटाती हैं तो काली सूखती हैं, लेकिन दोनों मिलकर ज़ीब्रा के शरीर के तापमान को दुरुस्त रखती हैं। जिनकी बदौलत ये माँ और इसका बच्चा दोपहर की धूप में भी चर पाते हैं। पर कई परभक्षी इतने नसीब वाले कहाँ। स्पॉटेड हाइनास को अभी इंतजार करना होगा। शिकार होगा बस रात की ठंडक में। ये झुंड इत्मीनान से नजर दौड़ा रहा है शाम के शिकार पर। मुर्दाखोर भले माने जाते हों लकड़बग्घे, पर इनका 95% खाना शिकार से ही मिलता है।
और अब उनकी निगाहें जमी हैं इस नन्हे ज़ीब्रा पर। लेकिन माँ उसे अपने से सटाए रखकर ढाल बनी हुई है उसकी। यूं तो छोटी ज़ीब्रा को दौड़कर चुटकी में दबोच लें लकड़बग्घे, पर शिकार के लिहाज से गर्मी ज्यादा है अभी। अपनी अगुआ मादा को खोज की खबर देकर वो रात उतरने तक सहेजते हैं अपनी ताकत। अंधेरे की चादर तले लौटते हैं लकड़बग्घे और दबे पांव बढ़ते हैं शिकार की तरफ। शिकार कामयाब रहा। अब लकड़बग्घे पेट भरते हैं मिल बांट कर। रवांडा के सवाना में रात की जबरदस्त जंग में जिंदा बच गया है ये नन्हा। लेकिन कुछ ज़ीब्रा रात के हमले से पूरी तरह उभरे नहीं। हमले में बुरी तरह जख्मी हुई थी ये मादा। ये निढाल है और साथ ही खतरा है इन्फेक्शन का। आज रात ये हत्थे चढ़ सकते हैं लकड़बग्घों के। रवांडा का सवाना 5.18 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके तक फैला है। बसेरा बसाने की बड़ी माकूल जगह है ये गिनी फाउल के लिए। मिलकर रहने वाले ये पक्षी साझा करते हैं एक ही घोंसला, लेकिन सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना खतरे से खाली नहीं होता। घास की आड़ में घात लगाए रहते हैं बहुत से परभक्षी। अंडे खाने वाला ये अफ्रीकी सांप ताड़ गया है मौका। ये पेट भरता है चिड़ियों के अंडों से ही। अपनी जीभ से उनकी गंध पकड़कर ये छोटा पर खामोश हत्यारा अपने निशाने पर नजरें गड़ाकर पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। अपने शरीर से बहुत चौड़े अंडे भी गटक सकता है ये। अपने जबड़े चौड़े करके ये अंडे को निगलता है। गर्दन में उसकी रीढ़ उसे मसलती है, जबकि मांसपेशियां सिकुड़कर आगे धकेलती हैं अंडे को। सारा लिक्विड चूस कर वो उसमें मौजूद पोषक तत्वों को गटक जाता है। दस मिनट बाद वो उगल देता है बिना पचा खाली छिलका।
जहां सांप को झाड़ू की आड़ का आसरा है, वहीं दूसरे अलग से दिखने को मजबूर हैं। 18 फुट ऊंचे जिराफ का कद वहां से पेट भरने में उसकी मदद करता है जहां दूसरों की पहुंच नहीं है। उनकी 6 फुट लंबी गर्दनें उन्हें एक जबरदस्त हथियार से भी लैस करती हैं। मिलन के हक की जंग के लिए ये दोनों एक दूसरे की टोह ले रहे हैं। बड़ा अगुआ नर किसी दूसरे नर को बर्दाश्त नहीं करता जब इसकी मादाओं में से कोई भी जोश में हो। ललकारने वाला ये नर छोटा है, पर सोचता है तख्त को उड़ा ले जाने का मौका है उसके पास। बादशाह से टकराने के मायने हैं अपनी गर्दन दांव पर लगाना। दबदबे के लिए 2 नर जिराफों की जंग। सही जगह सिर की एक दमदार चोट चित्त कर सकती है सामने वाले को। अपनी छोटे कद के बावजूद नौजवान नर जबरदस्त चोट करता है और आखिरकार इस जंग में दाल नहीं गलने वाली उसकी। बड़ा वाला नर जल्द ही उसे उसकी औकात दिखा देता है। इज्जत का फालूदा होने का जख्म लिए जीतने वाले नर के सामने घुटने टेकते हुए वो उसकी गर्दन सहलाता है। और फिर आहिस्ता से निकल जाता है। तख्त का मालिक नर निगाहें घुमाता है मादा की तरफ। उसमें उठते जोश को भांपकर धीरे धीरे पास जाता है उसके पिछले पैर को थपक कर बताता है कि मिलन के लिए तैयार है वो भी। पर तसल्ली से काम लेना होगा उसे। रौब भले ही हो उसका, पर कुछ रस्में तो निभानी ही होंगी उसे। इसका ऐसा करना कई दिनों तक चल सकता है। अपनी वफादारी साबित करने के बाद आखिरकार उसे मिलता है उसका तोहफा। इधर जिराफ बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उधर एक दूसरा जानवर निकला है शिकार की तलाश में। ऑलिव बबून्स अफ्रीका में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले प्राइमेट्स में से एक हैं। 22 किलो से ज्यादा वजन के हट्टे कट्टे वयस्क नर होते हैं थोड़े चिड़चिड़े। बच्चों को दूर ही रखने में भलाई है इन गुस्सैल नरों से। कुछ हफ्तों का ये नवजात अब भी अपना 50% वक्त माँ से गज भर की दूरी के अंदर ही बिताता है।
झुंड में माँ का ओहदा ही विरासत में मिलता है बबून्स को। निचले दर्जे की मादा के इस बेटे की टांग खिंचाई करने में इसके बड़े चचेरे ममेरे भाइयों को कुछ ज्यादा ही मजा आता है। उसकी माँ दखल देती है, लिहाजा फिलहाल तो वो अपनी माँ की हिफाजत में लौट आया है। रवांडा मशहूर है अपने जंगलों और प्राइमेट्स के लिए। लेकिन ये सहेजे है दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल के एक स्रोत और दूर तक फैले दलदली इलाके को भी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक पसरा है ये आकागेरा नेशनल पार्क। पानी पर तैरते पपायरस के ये विशाल टापू बसेरा है रवांडा के विशाल जानवरों में से एक का। इस दरियाई घोड़े का वजन है 1360 किलो से ज्यादा। आमतौर पर इसकी पूरी रात गुजरती है करीब 22 किलो घास चरने में और दिन में ज्यादातर होती है पानी में मस्ती। दोपहर की धूप में झुलसने से बचने के लिए जल्दी से पानी में उतरना होगा इसे। इस पानी में दरियाई घोड़ों के साथ रहते हैं अफ्रीका के सबसे खूंखार परभक्षियों में से एक नाइल क्रोकोडाइल। करीब 453 किलो का ये परभक्षी खूंखार हत्यारा है। दरियाई घोड़े इतने भारी हैं कि तैरना इनके बस की बात नहीं। लिहाजा ये नर झील के तल पर चलते हुए बढ़ता है अपने कुनबे की तरफ। आमतौर पर मगरमच्छ किसी वयस्क दरियाई घोड़े पर हमला नहीं बोलते। उनका बड़ा आकार और नुकीले दांत डराते हैं उन्हें। लेकिन बच्चे को दबोचना है कहीं आसान। परभक्षी पर पैनी नजर रखते हैं वयस्क। अगर ये चौकन्ने न रहे तो ये बच्चा बन सकता है इनका निवाला। 2.5 टन प्रति वर्ग इंच की ताकत से काटने वाले सबसे दमदार जबड़े होते हैं नाइल मगरमच्छों के पूरी जानवर बिरादरी में। इस माहिर परभक्षी की आंखें जमी हैं इस नन्हे दरियाई घोड़े पर। लेकिन वयस्क दरियाई घोड़ों के झुंड के आगे तो एक मगरमच्छ भी लाचार होता है। अपनी माँ की हिफाजत में फिलहाल कोई आंच नहीं आएगी इस नन्हे पर। तसल्ली से काम लेना होगा मगरमच्छ को। दलदल के एक दूसरे परभक्षी का पैतरा कुछ अलग सा है।
शूबिल पपायरस घास में शिकार खोजता है। देखने में भयानक और फितरत से खूंखार, ये मादा है 4 फुट से भी ऊंची। तकरीबन गुजरे जमाने की सीरत वाली। नौ इंच की चोंच और नुकीले पंजों से लैस इस मादा के पास है शिकार के लिए जरूरी हर औजार। लेकिन किसी चुनौती से कम नहीं यहां शिकार करना। पपायरस घास के ये बेड़े लगातार खिसकते रहते हैं। किस्मत से उसकी आंखें तेज हैं, जो नजर रखती हैं पानी में बढ़ते निशानों पर। दरियाई घोड़ों की बनाई पगडंडियों पर चलते हुए वो नजर दौड़ाती है दलदल पर, और छिपकली से कैटफिश तक जो मिले करती है उसका शिकार। एक बार मछली पर उसकी आंखें जमी नहीं कि उसका खेल खत्म। और ये गई पेट में। मछली को खतरा सिर्फ शूबिल से नहीं है, इससे कहीं छोटे हवाई परभक्षियों के लिए भी पपायरस एक माकूल निगरानी चौकी है। ये पाइट किंगफिशर मुआयना कर रहा है अपनी शिकार गाह का। इसे इंतजार है सही मौके का। ये मार सकता है दिन में करीब 16 दाव, लेकिन अभी मैदान खाली है शायद। आखिरकार शिकार नजर आता है उसे। पंख 1 सेकंड में 7 बार फड़फड़ाते हैं। अब सारा खेल ऊंचाई और सटीकता का है बस। उसकी नजरें जम जाती हैं निशाने पर। गजब का दाव। पटक पटक कर मछली की जान निकालने के बाद पाइट किंगफिशर इसे घुमाते हुए सिर की तरफ से निगलता है। इससे मछली के स्केल्स उसके गले में नहीं अटकते और ये नीचे उतर जाती है आसानी से। रात होने पर झील की सतह के नीचे दावत के लिए तैयार है एक अनोखा शिकारी। जबरदस्त भुक्कड़ है यह अफ्रीकी क्लॉड फ्रॉग, और इसके शरीर के दोनों तरफ मौजूद सिलाई के से ये निशान है इसके गुप्त
हथियार। हल्की सी हलचल पकड़ लेते हैं ये। इसे अभी अभी शायद आहट मिली है नन्हे कीड़ों की। बाजुएं उठाकर पंजों से चट कर जाता है वो कीड़े। लेकिन मेंढक तो अभी भी भूखा है। घास पात में घूमकर झटके से शिकार को गटकते हुए भरता जाता है अपना पेट। तेजी से शुरू हुई दावत खत्म हो जाती है उतनी ही फुर्ती से। लॉर्ड फ्रॉग पपायरस की गहराइयों में उतर जाता है, पर भूख की उसकी कुलबुलाहट ज्यादा देर नहीं थमेगी। रुवांडा की पूर्वी सरहद पर एक नया सदस्य पैदा हुआ है वर्विट बंदरों के इस जत्थे में। बच्चे आपस में मस्ती करते हैं। दूसरे तसल्ली से बीजों और घास की सौगात पर करते हैं हाथ साफ। पर जत्थे की मादाओं के पास है इससे ज्यादा अहम काम। इस माँ का नवजात अभी कुछ ही दिन का है। बच्चे का पेट भरने के लिए थोड़ा सुकून चाहती है वो, लेकिन नवजात के पास जत्थे की बिन बच्चों वाली माएं खींची चली आई हैं। बच्चे की परवरिश का एहसास लेना चाहती हैं वो, लेकिन माँ है कि बच्चा पकड़ाना ही नहीं चाहती। सब्र औरों से भी नहीं हुआ, वो भी है अपनी बारी की आस में। नन्हा कुछ दिन का है और मजमा जुट गया। माँ को रत्ती भर भी पसंद नहीं है ये। मादाओं के पास दुलारने को 5 बच्चे और हैं इस जत्थे में, जिनकी माओं को परवरिश की जिम्मेदारी बांट लेने में कोई दिक्कत नहीं। मिल बांट कर बच्चों की परवरिश करना खासियत है वर्विट बंदरों की। जत्थे में करीब 50 सदस्य हैं, लिहाजा कमी नहीं है मदद के हाथों की।